अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी इस सीज़न की सबसे आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। मुहर्रम के मौके पर घरों में देगी चना पुलाव बांटा जाता है। तो आज मैं आपके साथ हैदराबादी चना पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके साथ आपको ना तो सलाद, चटनी और ना ही रायते का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनकर ये तैयार होगा। सबसे पहले कढ़ाई में डाल देंगे 1 कप ऑयल, 100 ग्राम ये ऑयल है, इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे प्याज बारीक काट कर, 2 अदद ये प्याज हैं। इस तरह से डालने के बाद हमने प्याज को ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करना है कि इसमें ज़बरदस्त सा कलर आ जाए। तो देखें प्याज में ज़बरदस्त सा कलर आ चुके हैं। अब हाफ़ प्याज हमने निकाल लेने हैं क्योंकि हमने लास्ट में इसके ऊपर हमने पुलाव पर गार्निश करनी है। अब देखें प्याज जो हाफ़ रह गए हैं, इसमें हम डाल देंगे चॉप लहसुन 1 चम्मच, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही 2 अदद टमाटर डाल देंगे बारीक काट कर। टमाटर डालने के बाद थोड़ा-सा हम इसके अंदर पानी डाल देंगे और इसको हम कवर कर देंगे। 2 मिनट के लिए हम इसको कवर करके पका लेंगे। देखें यहाँ पर टमाटर और प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर खड़े मसाले डाल देंगे। तेज़पात का पत्ता है, 2 दालचीनी के टुकड़े, बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायची, 1 चम्मच ज़ीरा और 8 से 10 अदद साबुत काली मिर्चें हैं। जब भी चावलों में हम डालते हैं खड़े मसाले तो इनका फ्लेवर और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब 1 चम्मच डाल देंगे इसके अंदर नमक, 1 चम्मच डाल देंगे इसके अंदर धनिया पाउडर, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। इसके साथ ही डाल देंगे 4 चम्मच दही। दही डालने के बाद हमने तमाम मसालों के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मसाले को हमने इतना भूनना है कि मसालों का कच्चापन भी दूर हो जाए और मसाले में से ऑयल भी अलहदा हो जाए। तो देखिए 3 से 4 मिनट लगे हैं। दही का पानी भी ड्राई हो गया है। ज़बरदस्त सा हमारा ये मसाला तैयार है। मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे चने। 1 पाव ये चने थे, रात भर इनको पानी में मैंने मीठा सोडा डालकर भिगो दिया था। सुबह उस पानी को रिमूव कर दिया था और दूसरा पानी प्रेशर कुकर में डालकर इनको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था। अब देखें हम ये चने डालकर मसाले में अच्छे से हमने चनों को भून लेना है। बहुत अच्छे से हमने इसकी भुनाई कर देनी है। इस पॉइंट पर हम डाल देंगे सूखा आलू बुखारा, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। ये डालकर इसको अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। 500 ग्राम चावल हैं। अगर ग्लास का मैं आपको नाप बताऊं तो 2 ग्लास चावल के हैं। इसी हिसाब से हम 3 ग्लास पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और पानी को उबलने के लिए रख देंगे। अब देखें यहाँ पर चावलों की यखनी अच्छे से पकना स्टार्ट हो गई है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे चावल। 500 ग्राम वाइट गोल्ड बासमती चावल 30 मिनट पहले धोकर मैंने भिगोकर रख दिए थे। तमाम चावल डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। अब इस पॉइंट पर आप इसके अंदर नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आपने नमक इसी पॉइंट पर शामिल करना है। अगर पानी ड्राई हो जाएगा चावलों का तो उस टाइम पे नमक नहीं डालना, आपने इसी वक्त में नमक डाल देना है। अब इसको हमने देखें मज़ीद और अच्छे से पका लिया है। इसमें अभी पानी थोड़ा बहुत बाकी है तो इस पॉइंट पर आपने इसको दम नहीं लगाना। इसको हम दोबारा से कवर कर देंगे और इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद और पका लेंगे। अब देखें 3 से 4 मिनट के बाद हमने इसको दोबारा से चेक कर लिया है। पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया है। इस पॉइंट पर इसको आपने हल्के हाथों से इस तरीके से मिक्स कर लेना है और इसको दम पर लगा देना है। लेकिन उससे पहले हम बारीक कटा हुआ धनिया इसके ऊपर छिड़क देंगे और इसके ऊपर हम डाल देंगे ब्राउन की हुई प्याज। फ्राई की हुई ये प्याज है जो हमने शुरू में फ्राई की थी। इसको हम कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए स्लो आंच पर दम पर रख देंगे। तो लीजिए तैयार है गर्मा गर्म हैदराबादी चना पुलाव। आप देख सकते हैं इसके फाइनल लुक। 15 मिनट के बाद हमने ढक्कन खोलकर चेक कर लिया है। तो देखें कितने खिले खिले से चावल ये बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। तो आप भी इस मज़ेदार सी रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।